गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसे सनातन धर्म की आस्था गंगा नदी से जुड़ी होती है, वैसे जो सत्संगी डेरा ब्यास से जुड़े हुए हैं उनकी आस्था भी ब्यास नदी से जुड़ी होती है। सत्संगियों में जब किसी की अस्थियां बहाई जाती हैं तो हरिद्वार जाने की बजाय हम लोग ब्यास नदी में जाते हैं। जबकि बाबा जी से जब संगत पूछती है तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, रूहानियत पानी में नहीं, रूहानियत तो इंसान के अंदर होती है। लेकिन अगर आपकी आस्था ब्यास नदी से जुड़ी हुई है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन साध संगत जी, क्या सिर्फ इसलिए हमारी आस्था ब्यास नदी से जुड़ी हुई है क्योंकि डेरा ब्यास इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, या फिर इसके पीछे कई और कारण हैं? आज के इस सुंदर साखी में मैं आपको इस कारण के बारे में बताऊंगी कि हर ब्यास जाने वाले सत्संगी की आस्था ब्यास नदी से क्यों जुड़ी हुई है, और खुद बाबा जी की आस्था भी ब्यास नदी से जुड़ी हुई है। साध संगत जी, ये तो सब जानते हैं कि 1891 में बाबा जैमल सिंह जी ने अपनी छोटी सी कुटिया ब्यास नदी के किनारे पर लगाई थी, और इसलिए डेरा ब्यास को डेरा बाबा जैमल सिंह भी कहा जाता है। तो उस समय जब बाबा जी ने अपनी कुटिया वहाँ बनाई तो आसपास के गांव के लोग रोज़ शाम को बाबा जी का सत्संग सुनने आया करते थे। और धीरे धीरे ये बात जब और गांव में फैली कि एक पहुँचे हुए संत ने ब्यास नदी के किनारे डेरा लगाया है, तो बहुत सी संगत बाबा जी के दर्शन करने आने लगी। और वहाँ नदी के किनारे बाबा जी संगत को सत्संग फरमाते थे। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे और संगत बहुत बढ़ने लगी, और धीरे धीरे डेरे का विकास होने लगा। वहाँ शुरुआत में संगत को रहने के लिए कुछ कमरे और शेड बनवाए गए, और फिर संगत और ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन अब समस्या ये आ रही थी कि डेरे को और ज़्यादा कैसे फैलाया जाए, जिससे कि आने वाली संगत को कोई परेशानी ना हो, और संगत जब डेरे में आए तो आराम से रह सके। कुछ गांव वालों ने अपनी ज़मीन देनी भी शुरू कर दी, लेकिन संगत अब इतनी ज़्यादा होती जा रही थी कि संगत के आराम के लिए और ज़मीन चाहिए थी। जब बाबा जी के सामने यह एक बड़ी समस्या थी तो एक दिन बाबा जी ने ब्यास नदी की तरफ हाथ जोड़े, और उस समय ब्यास नदी बहुत ज़्यादा विशाल हुआ करती थी। और जब बाबा जी ने नदी के सामने हाथ जोड़े तो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में नदी पीछे होती गई और समतल ज़मीन दिखाई देने लगी। और फिर उस समतल ज़मीन पर डेरे का विकास किया गया, और जब और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती तो नदी फिर से थोड़ा पीछे हो जाती और डेरे का विकास होता गया। साध संगत जी, इसलिए आज सारी संगत की आस्था ब्यास नदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि बाबा जी के कहने पर नदी ने अपनी जगह छोड़नी शुरू कर दी थी, जिससे कि डेरे का विकास हो पाया। साध संगत जी, प्रेम में कितनी ताकत होती है, ये अपने आज समझ ही लिया होगा कि कैसे बाबा जी ने नदी के आगे प्रेम से हाथ जोड़े और विशाल नदी पीछे होते गई। आशा करती हूँ आपको आज की साखी अच्छी लगी होगी। साखी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि सारी संगत इस बात को जान सकें जी। और अगर साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे अगर बोलते समय कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। राधा स्वामी जी।